साथियों, अगले कुछ दिनों में आपको एक और काम करना है। चाय बागानों में जो बूथ है, वहां के कार्यकर्ता एक दिन किसी चाय के बागान में ही टी गार्डन वर्कर्स की एक टिफिन बैठक करिए या फिर चाय पर चर्चा कीजिए। ये सब क्या कहते हैं, खुल करके उनको सुनिए और पुराने उनकी क्या मुसीबतें थी, कैसे उनको असहाय छोड़ दिया गया था, कंपनियों के भरोसे जीने के लिए मजबूर कर दिया था। ये सारी बातें पुराने लोग बताएंगे और उसमें नई पीढ़ी को भी बिठाइए। बीते 10 सालों में सरकार ने बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी भी हमसे लोगों को बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। जब आप उनकी बात सुनेंगे और हमें भी उससे नया काम करने का उत्साह मिलेगा, उनको भी विश्वास होगा कि उनकी बात सरकार तक पहुंच रही है और इसके कारण हम कर भी पाएंगे। हमको बताइए कि जो भूमि दस्तावेज है, ये केवल कागज का टुकड़ा नहीं है, ये हजारों परिवारों के सुरक्षित भविष्य की गारंटी है। ये काम बीजेपी सरकार इसलिए कर रही है ताकि चाय बागान में कठिन परिश्रम करने वाले साथियों को सम्मान का जीवन मिले। इन साथियों को जमीन का पट्टा मिलने से कौन कौन सी योजना का लाभ मिलेगा, इसकी पूरी सूची उन्हें बताइए। एक काम आप और कर सकते हैं, आप पश्चिम बंगाल में जो टी गार्डन के साथी हैं, उनकी खराब स्थिति के बारे में जानकारी दें। वहां बीजेपी सरकार नहीं है। बंगाल की सरकार तो केंद्र की योजनाओं तक चाय बागान के साथियों तक नहीं पहुंचने देती। पता नहीं उनकी क्या दुश्मनी है। ये दिखाता है कि डबल इंजन की बीजेपी सरकार कितनी जरूरी है। अगर सिर्फ कोई असम के टी गार्डन के काम और बंगाल के टी गार्डन के काम कंपैरिजन करेंगे तो सब कहेंगे कि असम के टी गार्डन के लोगों के लिए बहुत काम हुआ है और बंगाल के टी गार्डन के लोगों के लिए कुछ नहीं हुआ है। तो लोगों को फर्क साफ साफ नजर आएगा।